श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, मैं आपके सामने एक राजा की बात बता रहा था। आपके मन में सहज प्रश्न होगा, राजाओं से हमें क्या लेना है? हमें तो राजाओं से कुछ नहीं चाहिए। ऋषियों की बात सुनाओ, मुनियों की बात सुनाओ। राजाओं का क्या है, क्या बातें करनी उनकी? संसारी जीव हैं, क्या चर्चा करें? बंधुओं, आपका प्रश्न ठीक हो सकता है। राजा की बात, श्रेष्ठी की बात, या फिर किसी लकड़हारे की बात, ये सारे तो संसारी हैं। इनकी बातों से मतलब क्या? मतलब एक है, वो ये, कोई राजा, कोई सेठ, कोई साधारण आदमी, कोई लकड़हारा अगर अध्यात्म में प्रवेश करता है, अध्यात्म की साधना करता है, तो उसकी चर्चा राज वैभव की चर्चा नहीं होगी, उसकी साधना की चर्चा होगी। और जहाँ साधना की चर्चा होगी, वह बात अध्यात्म की होगी। मेरी बात समझ पाए होंगे? तो राजा की चर्चा से अर्थ उसका वैभव, राज्य, उसके खजाने, इनसे हमें क्या लेना? बात करेंगे धर्म ध्यान की और साधना की। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। सिंधु सौवीर का राजा उदयन था। उदयन को पहले धर्म, कर्म, अध्यात्म इनका ज्ञान नहीं था। वह तो एक बार इस और मगध में आया था और उसका अवसर बन गया। उसने महाप्रभु महावीर के दर्शन किए। यहाँ से उजाला शुरू होता है, प्रकाश शुरू होता है। यहाँ से ज्ञान की बात
धर्म और अध्यात्म की बात शुरू हुई। उदयन ने भगवान महावीर को उपदेश सुना, उसे बोध मिला, धर्म ध्यान सीखा, अपने राज्य में लौटा तो वह धर्म ध्यान करता था, धर्मोपासना करता था। अब बंधु एक बात और समझें, किसी भी भवन की जो सीढ़ियां सोपान होते हैं वे कदम दर कदम बढ़ते हैं। आदमी एक कदम रखता है, फिर दूसरा रखता है, तीसरा रखता है, चलते हुए वह ऊपर की मंजिल पर पहुंच जाता है। उदयन भी आगे बढ़ा। एक बार उसने पौषध किया। जो भाई परंपरागत जैन है वो तो जानते हैं, कोई और भाई बहन हो तो उन्हें मैं बताना चाहूंगा, पौषध एक साधना है, उसमें उपवास रखते हैं और उसमें ये संसारी वस्त्र आभूषण हटा देते हैं, बिल्कुल साधारण संतों जैसे कपड़े पहनते हैं, यानी उससे दुनियादारी से अलग हो जाते हैं, एकांत में बैठते हैं, मौन रहने की कोशिश होती है, वैसे रहना चाहिए पूरा पूरा, फिर भी मनुष्य है इतना न हो पाए, कोशिश होती है और उसमें धर्म ध्यान करते हैं। इसका नाम पौषध है। क्या नाम है भाइयों? समझ आ गई बात? उसने, किसने? राजा उदयन ने पौषध किया। एकांत में महल में जो कमरा था उसमें बैठा, जहां किसी का आना जाना व्यवधान नहीं था। ये बात इतने में भी कह सकता हूं, उसने पौषध करा, बात खत्म होगी। बात तो खत्म होगी। एक था राम, एक था रावणा, उसने उसकी नार हर ली, उसने फूंक दिया गामड़ा, हो गई रामायण पूरी। क्यों भाई? बात को समझना है, उसकी बारीकी में जाना है, उससे हम कुछ सीख पाएंगे। इसलिए मैं कदम दर कदम समझाने की कोशिश करता हूं। पौषध में वो बैठा, उसने प्रभु का सुमरण किया और फिर भगवान को वंदना की। इसको हम भाव वंदन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? भावों से। भगवान तो वहाँ है नहीं, और कोई भी नाम आप रख लें, भगवान महावीर, भगवान राम, श्री कृष्ण, और किसी की जो मान्यता परंपरा जो भी इस नाम से उसे पुकारते हैं, वो सामने तो है नहीं, भावों से उसको, उनको, प्रभु को क्या करते हैं? उसने सचमुच में भावों से किया। एक होती है औपचारिकता, हाँ जी कर दीजिए ऐसे, चलो हो गया काम। एक होती है अंतस्थल से, हृदय से करना। उसने नमन किया प्रभु को। आप भी सीखो उस बात को। प्रभु को नमन किया, बड़ी भावना के साथ किया, और तब उसके मन में क्या विचार भाव आए। धन्नाणं ते गामागर नगर खेड़ कड़वड़ जत्थणं समणे भगमा महावीरे जा विहारहि। इस पंक्ति का अर्थ है ये, धन्य हो उन ग्रामों को
धन्य हो उन नगरों को, धन्य हो उन स्थानों को, धन्य हो उस भूभाग को जहाँ पर प्रभु आप विचरण करते हैं, जहाँ आपका पदार्पण होता है। धन्य हो उसे। बंधुओं, श्री राम जब वन में गए थे, कण कण धन्य हो गया था। यहां तक वर्णन है, फूल और पत्ते भी मुस्करा पड़े थे कि राम यहां पर पधारे। उनके शरीर से लगी वायु जब उन पेड़ और पौधों को छुई थी, वो हर्ष से भर गई थी। इसलिए उसने कहा, धन्य हो उन ग्रामों को और नगरों को जहां प्रभु का पदार्पण होता है। मैं इसे और थोड़ा समझा दूं, जहां संतों का पदार्पण होता है। इस बात से आप यूं न सोचो कि साधु लोग अपनी तारीफ तो करेंगे, हम कैथल में आ गए, हमने कैथल को धन्य बना दिया। यूं नहीं, तत्व को समझो। जहां कोई भी संत, अगर वो संत है, उसका पदार्पण होता है, वो ग्राम, वे नगर सचमुच में धन्य हो जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपनी वाणी में एक अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा, वे ही ग्राम ग्राम हैं। हाँ जी, बुद्ध कहते हैं वे ही ग्राम ग्राम हैं, वे ही नगर नगर हैं, जहां संत जनों का आगमन होता है। और जहां जिस जगह संतों का आगमन नहीं होता, बुद्ध ने कहा वो केवल ईंट और पत्थरों की व्यवस्था है, वो गांव और नगर नहीं है। कुछ बात आई समझ? गांव और नगर, ईंटों की व्यवस्था, ईंट चुन दी, मकान खड़े हो गए, बहुत सारे मकान खड़े हो गए। एक ईंटों की और पत्थरों की व्यवस्था है और कुछ नहीं है। और जहां भले झोंपड़ियां हों, अगर वहां संतों के चरण पड़ते हैं, वो स्थान धन्य है, वो जगह धन्य है जहां संतों का, महापुरुषों का आगमन होता है। उदयन ने सच सोचा, यथार्थ सोचा। धन्नाणं ते गामागर नगर खेड कड़वर जथणं समणे भगवान महावीर जा विहारहि। धन्य उन ग्रामों को, नगरों को, उन स्थानों को, उस भूभाग को जहां प्रभु का आगमन होता है। आंगणं ए धन्य, ए पुण्य, मैं ए धन्य हूं, मैं ए पुण्य हूं। मेरे राज्य में, मेरी राजधानी में कभी भगवान नहीं आए, कभी नहीं आए। कितना अच्छा हो, कितना श्रेष्ठ हो अगर भगवान मेरे राज्य में भी आ जाए, अगर भगवान मेरी राजधानी में भी आ जाए। बंधुओं, ये भावना है। क्या है इसका नाम? बोलो जरा, मेरे साथ जुड़ो, मैं क्या कह रहा हूं। इसका नाम क्या है? भावना है। मैं पुण्यवान नहीं हूं। अगर मैं भी पुण्यवान होता, मेरे राज्य में भगवान आते, मैं दर्शन करता, और आप कहोगे खुद जाके चलिए आओ, क्या बात है? नहीं, और भी कहता हूं, मेरी प्रजा प्रभु के दर्शन करती। सब लोग तो नहीं जा पाते ना। मेरी प्रजा प्रभु के दर्शन करती, ये मन की भावना है। बंधुओं, कार्य
तीन तरह से होते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। मन से अच्छा सोचना ये अच्छा कार्य है, कष्ट नहीं मानना है। बात बता रहा हूं, बैठे बैठे गाली दिए जा रहे हैं सत्यानाशी, सारे उसके जाने लग रहे, हमारे ही नहीं आता। मन में गाली डांट देने लग रहे हैं। पड़ोसी का खड़ा हो गया महल, हमारी एक ही मंजिल रही, पता नहीं कहाँ से लूट के लाए हैं धन। ये बताओ, इनका कुछ नहीं होता, इनका कभी डकैती भी नहीं पड़ती, इनका कभी इंस्पेक्टर भी नहीं आते, कभी छापा भी नहीं पड़ता। आप सोच रहे हैं ये जो मन मन में कहा जा रहा है, क्या इसका कोई अर्थ नहीं है? याद रखना बंधु और बहनों, किसी का बुरा सोचोगे तो कर्म का बंध होगा, पाप कर्म का बंध होगा। कोई यूं का हमने तो कर थोड़े दिया, कोई मन में तो सोचा था नहीं। मनसा पाप होते हैं, मनसा पुण्य होते हैं। अगर कोई ये सोचता है नहीं हमारी तो स्थिति नहीं बन पाई, 2 पैसे हमारे पास होते ना, हम ज़रूर इस काम में लगा देते, हम ज़रूर ये काम कर देते, हम किसी को दान दे देते, भगवान कभी हम इस योग्य बने, हम भी कुछ कर दें। इसका पुण्य है, इसका महत्व है। बहुत अच्छा करे भाई, शाबाश है तुम्हारे को, बहुत अच्छा काम किया तुमने, ये कहने से भी पुण्य कमाया गया। और कोई अच्छा कर रहा है उसको गाली दे रहे हैं, पाप कमा लिया। और कर्मणा काया से अगर कुछ करते हैं अच्छा या बुरा, उसका भी बंद होता है। ये सोचना ये भी पुण्यदायक होता है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, भला सोचो, अच्छा सोचोगे पुण्य होगा। महावीर भगवान साधना काल में थे, उस समय तक वे पूर्णता के शिखर पर नहीं पहुंचे थे। साधना काल चल रहा था, तप चल रहा था, ध्यान चल रहा था। प्रभु वनों में रहते थे अकेले ही, वो खतरनाक जंगल जहां हिंसक पशु हों, वो जंगल जहां बड़े बड़े डांस मच्छर चूंट के खा जाएं शरीर को, ऐसी जगह महाप्रभु रहते थे। एक स्थान पर नहीं, बीच आज यहां रहे, कल कहीं और चले। कार्य था तप करना और ध्यान करना, बस यही कार्य था। आत्मचिंतन करना, ये कार्य था। बंधुओं, महाप्रभु के पावन और मंगल चरण एक दिशा में बढ़ते जा रहे थे। कहाँ पधारेंगे, कैसे, हम नहीं कह सकते, बस बढ़ रहे थे। पता नहीं किस भूभाग को पावन करेंगे। वे मंगल और पावन चरण उधर बढ़ते जा रहे थे। वैशाली नगर आ गया। कौन सा भाई? वैशाली नगर आ गया। दूर से पता चल जाता नगर आ गया। जहां प्रभु थे वो अभी भी जंगल था, उससे पार नहीं हुए थे, कुछ किनारे से आ गए थे, वैशाली नगर आ गया था। उन्हें वैशाली से, राजगृही से और नगरों से क्या मतलब, क्या लेना, कुछ नहीं। उस जंगल में उन्होंने देखा एक विशाल वट वृक्ष था, छायादार था। उसके नीचे
पृथ्वी साफ थी, घास नहीं था। आपको मालूम है संत जन घास के ऊपर पाँव नहीं रखते। स्वच्छ जगह थी। भगवान ने कुछ निश्चय किया और वहां खड़े हो गए। सायंकाल हो आई, सूर्यास्त हुआ। महावीर ने उस दिन एक संकल्प कर लिया, 4 महीने मैं यहीं रहूंगा। आपको ये भी पता है चातुर्मास जिसको वर्षावास कहते हैं, उसमें साधुजन एक स्थान पर रहते हैं। तीर्थंकर भी मर्यादा का पालन करते हैं। उस दिन आषाढ़ मास की पूर्णिमा थी। जिस रात से चातुर्मास वर्षावास शुरू होता है वो थी। चातुर्मास शुरू हो जाएगा, वर्षावास शुरू हो जाएगा। इसलिए मन में एक संकल्प कर लिया, 4 महीने यहां रहूंगा। महावीर खड़े हो गए, ध्यान में चले गए। रात बीती, सुबह हुई, जिसे कहते हैं पौ फूटी। सूर्य निकला, चमकता हुआ सूरज, चारों ओर हल्की सी धूप बिखर गई। पक्षी चहचहा पड़े, लोगों का आना जाना शुरू हुआ, पर वहां कोई खास आना जाना था नहीं। वैशाली का एक व्यक्ति, बड़ा साधारण सा, बहुत साधारण कपड़े उसके, साधारण सा, वह किसी कार्य से उधर आया। उसने देखा, अरे तपस्वी अणगार खड़े हैं ये तो। तन पर वस्त्र क्या, एक धागा भी नहीं, खड़े हुए हैं। ये तो जिन कल्प के साधक हैं, वो महावीर थे। उसने बड़े भाव से वंदन नमन किया। देखा आंखें बंद हैं, ध्यान में है। कुछ देर खड़ा रहा, शायद ये आंखें खोलें और मुझे देखें। आंखें नहीं खोली। उसे जाना था, इंतजार कब तक करता। हाथ जोड़े वो थोड़ा नजदीक आया, निकट आया और हाथ जोड़कर बोला, भिक्षु प्रवर। कैथल वाले, भिक्षु प्रवर, मैं वैशाली में रहता हूं, मेरा नाम जीर्ण है। क्या नाम लिया? मेरा नाम जीर्ण है। मैं राजमार्ग की तीसरी वीथिका, तीसरी गली में, वहां मेरा घर है। अगर भिक्षा के लिए आओ तो मेरे घर को पावन करना। ये प्रार्थना की, सिर झुकाया, नमन किया, वो व्यक्ति चला गया। घर गया, पत्नी ने उसका नाश्ता लगाया और कहा, प्रातः का नाश्ता ले लो। नहीं, मैं अभी नहीं लूंगा। क्यों? मैं एक भिक्षु को प्रार्थना करके आया हूं, काश वो घर पर आ जाएं, उनको
देकर और फिर मैं ग्रहण करूंगा, पहले नहीं। ठीक है, प्रतीक्षा कर लो। पत्नी उन्हीं के विचारों की थी। ठीक है, वह एक पहर तक प्रतीक्षा करता रहा, बैठा रहा, अब भी आ जाए, अब भी आ जाए, नहीं आए। उस व्यक्ति ने सोचा, जेल ने सोचा, हो सकता है भिक्षु उपवासी हो, उसे नहीं आना हो, आना होता तो आ जाता, अब कब तक प्रतीक्षा करो। उसने अपना भोजन ले लिया। दूसरा दिन हुआ, सुबह का समय, उस व्यक्ति के मन में फिर आया, देखो चला तो नहीं गया वो भिक्षु, कहीं वहीं है या कहीं चला गया, देखे तो सही, जाकर आता हूं। वो गया, देखा महावीर खड़े हुए थे, ध्यान में खड़े हुए थे। अरे ये तो ध्यान में खड़े, कल भी ध्यान में थे। उसने भावों से नमन किया, फिर आज प्रार्थना की, भिक्षु प्रवर, मैं वैशाली में रहता हूँ, मेरा घर राजमार्ग की तीसरी वीथिका में है, भिक्षा के लिए आओ, मेरे घर को पावन करना। निवेदन करके चला गया। अब तो तीसरे दिन भी गया इंतजार करके, आज भी नहीं आए। भिक्षु वहीं खड़े मिले। लगता है इस साधु ने कुछ ज्यादा तप किया है। 8 दिन बीत गए, 28 तप हो गया, अब तो आएंगे ही। 15 दिन बीत गए, उसने हर रोज आना, उसने प्रार्थना करनी, मेरे घर पधारना, और घर जाकर हर रोज प्रतीक्षा करनी इस बात की कि भिक्षु आ जाएं। 15 दिन हो गए। महावीर जहां के तहां रहे, परंतु वो जीर्ण नाम का व्यक्ति, वो भी थका नहीं। अन्यथा तो क्या मन होता, आना होगा आ जाएंगे, रोज तो क्या आया, अब मर्जी हो गया आ जाएंगे, अब कब तक क्या करें, हर रोज इंतजार करें, जब आएंगे आ जाएंगे, उनकी मर्जी हो गया आ जाएंगे। ना ना ना, वो ऐसा नहीं था। वो था रोज जाता, प्रार्थना करके आता। बंधुओं, इन प्रार्थनाओं के कुछ अर्थ हैं, इन भावनाओं के कुछ अर्थ हैं। ये कोई ये चक्कर काटना, ये मामला यूं नहीं है, कुछ गहरे अर्थ हैं। 1 महीना हो गया, महावीर नहीं आए, महावीर वहीं रहे। ओहो, इतनी तपस्या, 1 महीना हो गया। कहीं तो सुना हो कि साधु को किसी ने देखा कि नगर में आए, कहीं पूछा, कहीं कोई जगह दिखाई दिए। कमाल है, इतना बड़ा तप, 1 मास हो गया इनकी तपस्या का, धन्य हुए। अब तो भिक्षु भोजन के लिए आएंगे। 1 महीना हो गया, आज 1 महीने के बाद पहला दिन है दूसरे महीने का, अब तो आएंगे कम से कम, अब तो बहुत दिन हो गए। आज भी वो गया, प्रार्थना के, निवेदन किया, निवेदन करके चला। महावीर ने न हाँ की न ना की, न सिर हिलाया न झुकाया न कुछ किया। वो अपना काम करके, निवेदन करके वापिस चला आया। आज भी इंतजार किया रोज की तरह से, महावीर नहीं आए। 1 दिन 2 दिन बढ़ते रहे, और बंधुओं पूरे 2 महीने हो गए। कितना काल बीत गया, 2 मास व्यतीत हो गए। महावीर अपने ध्यान में रहे, उन्हें कुछ नहीं, बाहर का, दुनिया का, शरीर का, भोजन का कोई एहसास की बात, सोच की बात थी ही नहीं।
आप कह रहे होंगे बड़ा मुश्किल काम कर रखा था इतने दिन भूखा रहने का। बात एक और है यहाँ, जिस व्यक्ति को अंतर का अमृत रस मिल जाता है उसके लिए भोजन का रस समाप्त हो जाता है। ये भूखा रहा नहीं जाता, उसकी जरूरत ही नहीं समझी जाती, अपने आनंद में। धन्य उस महापुरुष को जिन्होंने उस अंतर आनंद को चखार पाया। एक बार हम भी अपनी शुद्ध आयत करेंगे, बोलो भगवान महावीर स्वामी के। तीसरा महीना शुरू हो गया, जीर्ण हो जाता रहा, वो थका नहीं, उसने अपना क्रम भंग नहीं किया। काम भी हुए होंगे और भी प्रसंग बने होंगे, नहीं पहले वहां जाना। उसने तो हर रोज जाना, निवेदन करके आना, लौटा। ये क्या हुआ? तीसरा महीना भी पूरा हो गया। अब तो साधु चलेंगे, 3 महीने हो गए, बहुत हो गया। और बंधुओं तब भी वो नहीं आए। चौथा महीना शुरू हो गया। जीर्ण ने अनुमान कर लिया ये पूरे 4 महीने उपवासी रहेंगे। चौथा महीना शुरू हो गया और अब तक भी ये नहीं आए। 4 महीने का उपवास करेंगे। अब वो एक एक दिन गिनता है चौथे महीने का। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन गिनता गया। उसके हृदय की धड़कनें बढ़ती गई। 27, 28, 29, अब गिनता 30। कल जरूर आएंगे। इनका चातुर्मास कल पूरा हो जाएगा। कल के बाद परसों को ये जाने से पहले अब तो भिक्षा लेकर जाएंगे। मैं 4 महीने से आता रहा हूँ, भगवान से प्रार्थना करता रहा हूँ भिक्षु से। आज भी वो गया था, भगवान मेरा घर जरूर पावन करना, मेरे घर जरूर आना। 4 महीने पूरे हो गए। महावीर आज भी कुछ नहीं बोले। 5वें महीने का पहला दिन था ये। चातुर्मास खत्म हो गया। चातुर्मास के बाद सारे साधु जन विहार करते ही हैं, जाते ही हैं। विधान है ये जाएंगे और कम से कम इस बार तो भोजन करके ही जाएंगे। मैं 4 महीने से आता रहा हूँ, मेरी कुछ तो सुनवाई होगी, कुछ तो मेरी बात सुनी जाएगी। वो घर की देली पर बैठ गया। उसका मुंह गली के उस नुक्कड़ पर था जहाँ से गली शुरू होती है। आने जाने वालों को वो देख रहा था। महावीर आएंगे, मैं कह के आया था 4 महीने से। आज जब दिन एक पहर चढ़ गया, महावीर के पावन चरण आज गतिमान हो गए। चल पड़े महावीर, चल पड़े। और धन्य हो वैशाली को, वैशाली की तरफ चल पड़े। नगर आया, उसका विशाल दरवाजा था। महावीर ने उसमें प्रवेश किया। जो कोई उस भिक्षु को देखता, ऐसी महान दिव्य आत्मा को कई लोग प्रार्थना करते रास्ते में, महाराज भिक्षा ले लो। महावीर नहीं बोलते थे, मौन रहते थे। और महावीर आगे बढ़ते गए। एक घर आया, दरवाजा खुला था। पता नहीं महावीर ने क्या सोचा। हम उस बात को कैसे जान सकते हैं, कहाँ जान सकते हैं? और उनके पावन चरण उस
घर के द्वार में प्रविष्ट हो गए। महावीर अंदर चले गए। ये पूर्ण नाम के श्रेष्ठी का घर था। किसका घर था भाई? पूर्ण श्रेष्ठी, वैशाली का मान्य आदमी, धनी आदमी, बहुत पैसे वाला आदमी, ये उसका घर था। ये तो मैंने आपको बता दिया। महावीर को क्या लेना, कौन धनी है कौन निर्धन है? उन्होंने तो जो सोचा वो सोचा होगा, हम नहीं उस तक पहुंच सकते हैं। उन्हें क्या लेना, सेठ के घर ज्यादा अच्छा भोजन मिलेगा, क्या वो ये सोच कर गए थे? यही सोचना होता तो 4 महीने का तप ही क्यों करते? अगर उनके दिमाग में ये बात आती ये अच्छा भोजन मिलेगा, कभी नहीं सोचते थे। घर में प्रवेश किया, बहुत बड़ी हवेली थी, बड़ा सा चौक था, चौक के आगे बरामदा था, बरामदे में पलंग बिछा हुआ था और पूर्ण श्रेष्ठी घर पर ही था। गद्दे लगे हुए थे, मसनद बड़े बड़े तकिए लगे हुए थे और वह ऐसे लगाए हुए लेटा हुआ था। पूर्ण ने देखा कोई मांगने वाला आया। क्या सोचा? कोई मांगने वाला आया, साधु आया है। ये भाव सोच होती तो मन में आदर का भाव जागृत होता। कोई मांगने वाला आया, बड़ा दीन दरिद्र है, इसके पास तो कपड़ा भी नहीं। मन में अच्छा भाव नहीं आया। लेटा लेटा पूर्ण आवाज दे, दासे, हाँ स्वामी, जरा देखना कोई मांगने वाला आया है, इसको कुछ दे करके विदा कर दे। अंदर से दासी निकल कर आई। उसने भी देखा, स्वामी की भावना होती तो दासी की भावना होती। अच्छा कोई मांगने वाला आया है। एक नजर डाली, एक बर्तन में बेरों का चूर्ण भरा था। उस जमाने में खाना होता था, कैसे बनता था ये तो क्या बताऊं, उसको बस यही कहते हैं। अब या तो बेरों को सुखा करके कूटते थे, क्या करते थे, ये अर्थ नहीं है। था उसमें बस ऐसा साधारण सा कुछ भरा हुआ था। उसने एक मुट्ठी भरी, ले भिक्षु, ले ले। देवता भी जिसके दर्शन के लिए लालायित रहते हो। महाराज नंदीवर्धन का छोटा भाई, ले ले ले। महावीर निष्प्रिय भाव से, मैं कोई ऐसा हूं कोई? कुछ कदम आगे बढ़े और उन्होंने तो अपनी अंजलि ऐसे कर दी, ऐसे कर दी अपनी अंजलि। और उसने जो उसकी मुट्ठी में था वो उसकी उनकी अंजलि में डाल दिया। बस वही लिया। महावीर ने निष्प्रिय भाव से, यही मिला बस इसको, इस हवेली में यही था बस, कुछ नहीं। परम सहज भाव से वह भोजन जो भी जैसा था अपने होठों को लगा लिया। जैसे ही वो आहार जैसा भी था, महावीर के होठों का स्पर्श हुआ, उसके साथ आकाश गड़गड़ा उठा। आकाश से ध्वनि,
जय हो, जय हो, महावीर की जय हो। और यूं कहते फूल बरस पड़े आकाश से और दुंदुभि नाम का बाजा गड़गड़ा उठा आकाश में और फिर सोने की मोहरों की वर्षा हो गई। क्या बरसा भाई, बोलो। वर्षा हो गई ऊपर से, जिसको लोग क्षमाक्षम कहते हैं, वो बरस पड़ी। महावीर का तो आहार पूरा हो गया था भी कितना, लिया महावीर ने, अपनी अंजलि हटा दी और फिर बिना कुछ बोले वापिस मुड़ गए। महावीर के जाते ही स्वर्ण वृष्टि बंद हो गई। जो आकाश गड़गड़ा रहा था बंद हो गया। महावीर चले गए, जहां जाना था वैशाली को छोड़कर चले गए। उन्हें तो कहीं और जाना था। महावीर के 4 महीनों का तप आज पूर्ण हुआ, पारना हुआ। अरे क्या हुआ, देखो तो सही। अरे आकाश से आज क्या हुआ। लोग निकल आए अपने घरों से, आ गए पूर्ण के घर में। सोनीकर, सेठ सेठ क्या हुआ। अब तो सेठ आया, बड़े उससे अहंकार। अरे हमारे घर एक साधु आया था, हमने उसको भोजन कराया और बड़ा तपस्वी साधु था। उसके आने से हमने उसको भोजन करवाया और भाई हमारे तो सोना बरस गया। कैथल वालों, महावीर स्वामी आए तो काम बने कुछ। लोग बोले हाँ भैया था, तो हमने भी देखा था, बाहर खड़ा रहता था, वही था और हमें नहीं पता था ये इतना चमत्कारी साधु ऐसा है। कमाल हो गए भाई, हमारे नहीं आए भाई। हाँ भाई, लोग कहते भाई पूर्ण तो भाग वाला निकला, कमाल हो गया भाई, इसके घर ऐसा हुआ, हद हो गई। लोग बधाई दे, सेठ बधाई हो आपको। हाँ भाई, परमात्मा की कृपा है, वो साधु महात्मा की बड़ी मेहर हुई हमारे ऊपर। तीसरी गली में एक व्यक्ति अपने घर की दहलीज पर बैठा, उसकी आंखें अनवरत बरसे जा रही थी। वो रोए जा रहा था माथा पकड़ करके। 4 महीने गया मैं। भिक्षु, तूने मेरे बारे में नहीं सोचा। मैं कोई सोने के मोहरे नहीं मांग रहा था और तू मेरे घर नहीं आया। 4 महीने गया, हर रोज जाता रहा, तूने मेरी नहीं सुनी। अगर तू आ जाता मैं धन्य हो जाता, मेरी प्रार्थनाएं पूरी हो जाती। अरे ओ जीर्ण, तू दुर्भागी आदमी है। तेरा भाग्य होता तो भिक्षु आते। वो तो फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी पत्नी बोली, पतिदेव ऐसे मन नहीं रोते, इससे ज्यादा और दुख मेरा क्या होगा। मेरे 4 महीने की साधु की तपस्या थी, मेरी 4 महीने की तपस्या थी। साधु ने मेरी बात स्वीकार नहीं की। वो चुप नहीं हो पा रहा था, रोए जा रहा था। सहसा 2 आकाश मार्ग से जाने वाले मुनि वहां उतर आए
उन्होंने जाना उस कारण को, जीर्ण रोए जा रहा, जीर्ण कह रहा था, भिक्षु दुनिया ने तो मुझे जीर्ण बना दिया। इस व्यक्ति का नाम जीर्ण नहीं, इसका नाम जिंदास था। कभी ये बहुत धनी आदमी था, वैशाली का ऐसा प्रतिष्ठित था, लोग कहा करते जिंदास सेठ। कुछ कर्म का उदय हुआ, इसके जहाज डूब गए पानी के जो चला करते, इसका नुकसान हो गया और इसने लोगों का पैसा अपना सब बेच करके चुकाया। महल था इसका वो भी बिक गया। अब तो एक साधारण से घर में रहता है। ये संसार है। जब व्यक्ति धनवान था तो जिंदा सेठ था, गरीब हो गया, इसका नाम जीर्ण रख दिया। जीर्ण कहते हैं पुराना, फटा पुराना, वो हो गया। दुनिया ने तो जीर्ण बना दिया, भिक्षु तूने भी जीर्ण बना दिया। तू मेरे घर आ जाता, मेरी एक तमन्ना थी पूरी हो जाती, साधु मेरे घर आ गया। दो साधु आकाश से उतरे और उन्होंने कहा, जीर्ण तूने वो प्राप्त कर लिया जो पूरे जन्म पूर्ण प्राप्त नहीं कर सकता, और वैशाली का कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, तूने वो प्राप्त कर लिया। जब तू बैठा हुआ भावना कर रहा था भिक्षु मेरे घर आ जाएं, और उस भिक्षु का पार ना हो गया तो रो पड़ा। अगर 2 घड़ी तेरी ये भावना चलती रहती, भावों की धारा न टूटती, तुझे आज अभी इसी पल में केवल ज्ञान और केवल दर्शन हो जाता, तो परम ब्रह्म हो जाता। लेकिन इतनी कमी रहेगी, 2 घड़ी और अगर तेरी भावों की धारा वही चलती रहती, भिक्षु मेरे घर आ जाए। जिसको लंबी तपस्याओं के बाद ये भिक्षु पाएगा, तू इसे अभी 2 घड़ी में पा लेता। तूने इतनी ऊंचाइयां छू ली, इतनी ऊंचाइयों पर चला गया, साधु न होकर भी तूने अपने मन से वो साधना कर ली, इतनी ऊंची साधना कर ली भावों से, तेरा कल्याण तो होगा ही, लेकिन अभी केवल ज्ञान हो जाता तुझे। बंधु और बहनों, थोड़ा सा अनुमान कर सकते हो, इन भावों का संसार इतना विचित्र है। ये शुभ भावना आदमी को इतना ऊपर ले जाती हैं, आदमी वहां तक जा सकता है। भावों का संसार बड़ा विचित्र संसार है। मैं कहना चाहता हूँ, हमेशा शुभ भावनाएं रखो, मंगल भावनाएं रखो, हमेशा सबके लिए अच्छा सोचो। कैसे सोचो? सुख रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबराए, वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए, घर घर चर्चा रहे धर्म के, दुष्कृत दुष्कर हो जाए, ज्ञान चरित्र उन्नत करे अपना, मनुज जन्म का फल पाए। शुभ भावना रखो, पूरे जगत के लिए
सबके लिए सबका भला चाहोगे, तुम्हारा भला होगा। आज की चर्चा इसी के साथ विराम देता हूँ। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि रोगोत्तमा, अरिहंता रोगोत्तमा, सिद्धा रोगोत्तमा, साहू रोगोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो रोगोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि, सिद्धे शरणं प्रवज्यामि, साहू शरणं प्रवज्यामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। ये चार शरण दुख हरण और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल